हेलो एवरीवन। चलिए बातें कम सीधे काम शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था समद्विबाहु त्रिभुज का और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एंड राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का। अब हम उससे जुड़े क्वेश्चंस करने वाले हैं। सेशन बहुत लंबा नहीं करूँगा, 3 से 4 क्वेश्चन एक वीडियो में डाल लेंगे ताकि आपको देखने में भी आराम रहे और मुझे बनाने में भी। चलिए, पहला क्या है, मैं क्वेश्चन डिक्टेट भी करूँगा, आप चाहें तो लिख सकते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का आधार समद्विबाहु है ना, सॉरी किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक की भुजा बताओ, प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार और ऊंचाई दे रखा है। बनाते हैं सीधे। ये है ट्रायंगल, ये पॉइंट ए माना, ये बी, ये सी। क्या दे रखा है? आधार और ऊंचाई। आधार कितना है? 10 और ऊंचाई यानी कि शीर्ष से सामने वाले पे खींचो लंब, यानी कितना है ये? 12 सेंटीमीटर। पॉइंट क्या है? ये डी। आपको बताया था कि जब साइड्स इक्वल होते हैं तो जब उनके शीर्ष से, उनके बीच से सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं तो जो आधार जिस पे लंब पड़ा हुआ है वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, यानी कि ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। सिंपल देखिए, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो कॉमन सेंस अगर लगाएं तो ट्रिपलेट बन रहा है, 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है। पर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पूरी। ये 90 डिग्री हुआ, यानी कि ट्रायंगल कुछ ऐसे बनाइए। ए, ये पॉइंट डी, पॉइंट सी, ये 5 है, ये साइड हमको निकालना है, ये 12 है। क्या होता है? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, यानी कि ए सी का ए डी का स्क्वायर कितना? 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। सम कितना हुआ? 169 हुआ, यानी कि ए डी स्क्वायर कितना हुआ? 169। तो ए डी स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर है? ये 13 का स्क्वायर है। तो ए डी इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे तो 13 में साइड 13 है, मतलब क्या हुआ? ये साइड 13 है, ये इक्वल है तो ये भी तो इक्वल, ये भी 13 हुआ, और यदि यही हुआ है 10, यानी कि 13 और 10 है आपका सही जवाब। चलिए, क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिश करें कि सेशंस को फ्रूटफुल बनाते हैं, मतलब काम की बातें करते हैं, टू द पॉइंट, वरना फालतू बातों में और ज्ञान देने में टाइम निकल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है? 50 है। ठीक है, यदि उसका आधार 18 सेंटीमीटर है, आधार कितना है? 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ। परिमाप है, मैंने बताया था ट्रायंगल में अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इफ दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये भी साइड इक्वल, ये भी साइड इक्वल और ये अनइक्वल, तो ये 2a + b होता था ना परिमाप।
तो उसी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 50। और आधार यानी कि ये अनइक्वल साइड कितना है, ये 18, यानी कि 2a + 18 = 50। तो 2a बराबर कितना हो गया, 50 - 18, यानी कि 2a बराबर कितना हो जाएगा, ये 32। तो a बराबर 16, यानी कि ये भी 16, तो ये भी बराबर, ये भी 16 और ये 18 है। क्लियर है? चलिए करते जाइए बस आप लोग। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल अच्छा है। थर्ड, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के विकर्ण, समकोण, ध्यान देना आप क्या बोल रहा है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। एरिया बताना है आपको, क्या होगा। ठीक है, चलिए। समकोण और समद्विबाहु मतलब जो ट्रायंगल बनाएंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा ही होगा, पर उसकी 2 साइड इक्वल होंगी क्योंकि समद्विबाहु भी दे रखा है। चलिए देखिए बनाते हैं। ये त्रिभुज है, ऐसे ही कुछ होगा ना भाई, समकोण भी तो है। ठीक है, ABC। अगर आप इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर इस सेशन का मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल का आपने सेशन 1 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, मैक्सिमम उसी पे है। ये बराबर है, ये बराबर है, समद्विबाहु हो गया, 90 डिग्री हो गया, समकोण का भी कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। और बताया था कि 90 डिग्री तो ये 45 होगा, ये 45 होगा। ये कितना दे रखा है, 5। और मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि 45 डिग्री और 90 डिग्री का 1:1:√2 वैल्यू होती है, यानी कि ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये √2 यूनिट। तो विकर्ण दे रखा है 5 ना, यानी कि √2 यूनिट बराबर 5 दे रखा है, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 5/√2, यानी कि ये भी 5/√2 हो गया, ये भी 5/√2 हो गया। एरिया निकल जाए कैसे, अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या किया, हाफ, बेस क्या था 5/√2 इंटू हाइट भी 5/√2। 5 5 25 अपॉन √2 इंटू √2 2 इंटू 2 4 4 6 24 4 2 4 5 26.25 आपका एरिया होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए फिर 3 क्वेश्चन तक का सेशन रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।